तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठंडे ठंडी की टाइम आ चुकी है और इसे बहुत सारे जिम गोअर्स एज अ विंटर आर्क के तौर पे देखते हैं। मतलब कि इसमें आपकी बॉडी ढकी होती है और आप मेहनत करके डे बाय डे इंटरनली उसको एक्सरसाइज के थ्रू डेवलप करते हो। और जब विंटर ख़त्म होती है तो लोग आपके अंदर के चेंजेस, आपके बॉडी के चेंजेस को देखते हैं। तो कई सारे बिगनर्स अभी जिम जाने की सोच रहे हैं। तो और उनमें से काफ़ी ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि 1 जनवरी से हम जिम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू ईयर न्यू रिज़ॉल्यूशन। तो मेरे ख़्याल से इसे 1 जनवरी तक क्यों लेके जाना, क्यों ना हम अभी से ही स्टार्ट करें। तो एज़ अ बिगिनर होने के नाते अगर आप जिम गोअर हो तो आपके लिए मैंने 4 पॉइंट्स रखी है जिसको आप अ, पकड़ के चलोगे तो लंबे समय तक वो आपको बेनिफिट देगा। तो सबसे पहला है कार्डियो और डायनामिक स्ट्रेचिंग। तो कार्डियो से क्या होता है कि हमारी कार्डियक मसल एक्टिवेट होती है। कार्डियक मसल यानी कि हार्ट एक तरह से। तो हार्ट की पंपिंग अगर बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन आपके मसल तक पहुंचाएगी। प्लस अगर आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग करोगे तो आपके जॉइंट्स खुलेंगे, मोबिलिटी इम्प्रूव होगी, जिससे आपकी रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करेगी। कहने का मतलब ये है कि अ, अगर आप कार्डियो करते हो तो आपकी मसल प्रिपेयर रहेगी क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि मसल ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप प्रोटीन लेते हो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके अमीनो एसिड बनता है। तो ब्लड के थ्रू आपको वो अमीनो एसिड आपके मसल को पहुंचेगी। अ, तो उससे मसल में अगर न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहा है तो वो आपके मसल के लिए काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद अगर आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हो तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी उससे। मोबिलिटी इंक्रीज होगी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बाइसेप्स कर रहे हैं या फिर अगर हम कोई भी ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें हाथ को खोलना है, वापस लाना है। ये ये रेंज ऑफ मोशन है। अगर हम अगर हम चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट में हमारे पास ये नीचे यहाँ तक हमें डंबल लानी है, ऊपर यहाँ तक लेके जाना है। अगर हम कंसंट्रेशन कर्व कर रहे हैं फॉर एग्जांपल तो ये हाथ जितनी नीचे जानी चाहिए, जितनी ऊपर आएगी तो वो अ, आपके मूवमेंट की जो इनिशियल पोजीशन, शुरुआती पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेके जाना किसी भी एक्सरसाइज के लिए हम इसे रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि आपको कार्डियो और डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म आपका निर्भर करता है आपके पोस्चर पे। तो आप पोस्चर कैसा बना रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपका चेस्ट अप होने चाहिए, शोल्डर बैक होना चाहिए। तो अगर पोस्चर इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि आपकी बॉडी स्टेबल होती है और आप कोई भी एक्सरसाइज की मूवमेंट परफॉर्म करने में आपको काफ़ी सहूलियत मिलती है। फ़र्ज़ करो कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और उसमें आपने वेट उठा रखा है, तो आपका पोस्चर सही नहीं है, तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो सकती है।
तो पोस्चर के लिए फॉर एग्जांपल हमें कोर हमेशा इंगेज रखना होता है हर एक्सरसाइज में। कोर हमेशा इंगेज रखना होता है ताकि हमारी बॉडी स्टेबल हो। ज़्यादातर एक्सरसाइज आई थिंक चाहे आप लोअर बॉडी कर रहे हो चाहे अपर बॉडी कर रहे हो, कोर अगर आप इंगेज करोगे तो आपकी पोस्चर एक स्टेबल फॉर्म में बनी रहेगी और एक्सरसाइज आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। फिर उसके बाद इसी में हम एक और चीज़ ऐड करते हैं कि लाइट वेट पोस्चर सही मेंटेन करने के लिए आपको लाइट वेट उठाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप जिम में गए एज अ बिगनर हो आप, तो जिम में गए और आप सीधा 25 केजी का डंबल उठाकर बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो वो आपको इंजरी देगा और प्लस आपको वो अगर आप किसी तरह एट अ टाइम उस वक्त अगर वो वेट उठा भी लेते हो, अगर आपकी फॉर्म सही नहीं है, अगर आपकी पोस्चर सही नहीं है, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। ये मेरी दूसरी पॉइंट थी। तीसरी पॉइंट है कि हमारा जो वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक वीक में कम से कम 4 से 5 बार रखें। 7 दिन की होती है तो 4 से 5 दिन का वर्कआउट रखें और अ, हर वर्कआउट को ज़्यादा लंबा ना खींचे। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटा कर रहे हैं, वैसा नहीं। शुरू में आप एज ए बिगनर है तो 45 मिनट से 60 मिनट यानी 1 घंटे तक आप कीजिए और उसमें आपका जो सेशन है वो डेडिकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिम में मोबाइल चला रहे हैं या फिर किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या हम अ, किसी को सपोर्ट देने चले गए तो सपोर्ट ही दे रहे हैं अपना एक्सरसाइज छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें नहीं, आपकी इंटेंसिटी उस 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में बरकरार होनी चाहिए। ये मेरी तीसरी पॉइंट थी। और चौथी पॉइंट है कि एज अ बिगनर आप जिम जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप शुरू में सारी नॉलेज लेकर ही जिम जाते हो। भगवान न करे, खुदा ना खास्ता कि आप जिम में गए और किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको इंजरी हो जाए। होती है ऐसा थोड़ी सी, कभी शोल्डर में इंजरी आ जाती है, कभी नी में आ जाती है, कभी एल्बो में आ जाती है। फॉर एग्जांपल स्कल क्रशर, अगर आप स्कल क्रशर करते हो तो उसमें आपकी एल्बो पैरेलल पैरेलल रखनी होती है, तो कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने एल्बो को टक इन करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अ, उनकी एल्बो में पेन आ जाता है। तो एक शुरू में स्कल क्रशर जैसी एक्सरसाइज चूज़ ना करें, बेसिक एक्सरसाइज ही चूज़ करें। जब आपके पोस्चर इम्प्रूव हो जाए तब आप स्कल क्रशर जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। बाकी उसके अल्टरनेटिव एक्सरसाइज आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप वन हैंड से सपोर्ट लेकर और ओवरहेड डंबल कर सकते हो ट्राइसेप्स के लिए। तो शुरू में एडवांस एक्सरसाइज से पहले अगर आप परफॉर्म करने जा रहे हो तो जिम में ट्रेनर से पहले बात कर लें और ट्रेनर के साथ थोड़ी सी पोस्चर और फॉर्म की जानकारी ले, तब उसके बाद आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करें। तो ये 4 बात चीज़ों पे हम ज़रूर ध्यान देंगे। सबसे पहला कार्डियो एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग, दूसरा प्रॉपर पोस्चर, तीसरा लाइट वेट उठाना और चौथा किसी भी एक्सरसाइज से पहले ट्रेनर से उसकी इन्फॉर्मेशन लेना। आप यूट्यूब वीडियो पे भी देख के जा सकते हो, बीच में आप यूट्यूब वीडियो को रिवाइंड करके भी एक्सरसाइज को समझ सकते हो। तो इन 4 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिटनेस जर्नी
और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में डालें। बाकी शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।